क्या हाल है बाबू लोग, आ गया हूं मैं फिर से, आपका फेवरेट टीचर। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड का 7th टॉपिक, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। उससे पहले जान लेते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। गूगली बताओ, जल्दी बताओ आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। आज का कोट है, Our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall. बैटमैन। आई थिंक गूगली को बैटमैन बहुत पसंद है। एनीवेज मुझे भी बहुत पसंद है, कोई बात नहीं। एनीवेज मूविंग ऑन, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, इफ अ वर्क इज कंप्लीटेड इन x नंबर ऑफ डेज देन वर्क डन इन 1 डे विल बी इक्वल टू 1/x। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट अस अज्यूम दो दोस्त हैं हमारे पास, चंगू और मंगू। चंगू और मंगू दोनों बीटेक कर रहे हैं और बीटेक में वो काफी होनहार बच्चे हैं। जब भी लैब मैनुअल या लैब वाली फाइल सबमिट करने का टाइम आता है तो हमेशा वो आखिरी रात बैठकर ही फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा है कि चंगू को लगते हैं पूरे 8 आवर्स एक फाइल बनाने में और मंगू को लगते हैं टोटल 10 आवर्स वही फाइल बनाने में। तो अगर चंगू 8 घंटे में पूरी फाइल बना देता है तो 1 घंटे में चंगू बनाएगा 1/8 फाइल, ओके। और 1 घंटे में मंगू कितनी फाइल कंप्लीट कर लेगा, 1/10 ऑफ द फाइल। बहुत ही सिंपल यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन है। अगर 8 घंटे टोटल लगते हैं तो 1 घंटे में 1/8 ही काम होगा। 10 घंटे मंगू को लगते हैं तो 1 घंटे में 1/10 ही काम होगा, ओके। तो 1 घंटे में चंगू एंड मंगू इकट्ठे कितनी फाइल बनाएंगे, वो होगा 1/8 प्लस 1/10। इसको हम एलसीएम करेंगे तो 18/90 9/40, ओके। तो हमें पता है कि अगर x डेज लग रहे हैं तो 1 घंटे में 1x काम होगा। 1 घंटे में अगर 9/40 काम हो रहा है तो टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा 40/9 आवर्स। ये टाइम 40/9 आवर्स तब लगेंगे जब वो दोनों साथ में काम करेंगे। चंगू ने लेट अस सपोज की एक्सपेरिमेंट 1 से स्टार्ट किया और मंगू ने एक्सपेरिमेंट लास्ट वाले से स्टार्ट किया, तो दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो 40/9 आवर्स में वो अपनी फाइल कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको हम 4.5 घंटे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स अकेले अगर सिर्फ चंगू फाइल बनाता तो उससे लगते 8 घंटे, अकेले अगर सिर्फ मंगू फाइल बनाता तो उससे लगते 10 घंटे। बट अगर दोनों साथ में मिलकर फाइल बनाएंगे तो उन्हें लगेंगे सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 4.5 घंटे। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 4.5 घंटे आएंगे। दैट मीन्स इनके काफी टाइम की बचत होगी। ये तो था हमारा केस 1, जबकि दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। एनीवेज मूविंग ऑन, केस 2 देखते हैं। केस 2 में कहता है कि बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट आवर्स, ओके, बट चंगू स्टार्ट्स। इसका मतलब मैं बता देता हूं कि दोनों ने डिसाइड किया कि पहले 1 घंटे मैं काम करूंगा, फिर 1 घंटे तू काम कर, फिर 1 घंटे मैं, फिर 1 घंटे तू, इस तरह। लेकिन शुरुआत कौन करेगा, शुरुआत मतलब करेगा चंगू। यानी चंगू सबसे पहला आवर में, सबसे पहले घंटे में चंगू काम करेगा सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसके बाद 1 घंटा काम करेगा मंगू, उसके बाद चंगू, फिर से फिर मंगू, फिर चंगू मंगू, ऐसे चलता रहेगा, ओके। चंगू विल स्टार्ट, ओके। तो सबसे पहले 1 घंटे पे चंगू काम करेगा तो 1 घंटे में काम कितना होगा, 1/8। उसके अगर 1 घंटे में काम होगा 1/10, ओके। टोटली फिर से कितना काम करेंगे, 9/40। एलसीएम वगैरह लेके 9/40, जो भी पिछले केस में देखा हमने कि दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो 1 घंटे में 9/40। बट पिछले केस और इस केस में डिफरेंस ये है कि पिछले केस में शुरू से ही चंगू मंगू साथ में काम कर रहे थे। अगर चंगू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिख रहा था तो मंगू लास्ट एक्सपेरिमेंट लिख रहा था, ताकि दोनों मिलके इकट्ठे काम करने लग जाएं और जल्दी से जल्दी फाइल खत्म हो। पहले केस में हमें लगे थे सिर्फ 4.5 घंटे अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे पहले 1 घंटे चंगू काम करेगा, उसके बाद 1 घंटे मंगू, ओके। तो टोटल जो काम आएगा 9/40, यह आएगा 2 घंटे में काम। हमें देखना ये है कि अगर ये अल्टरनेट तरीके से काम करते रहेंगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा। अब हमें क्या करना है, हमें 9 को 40 के बिल्कुल नजदीक लेके जाना है, बट 40 से एक्सीड नहीं करना। जैसे अगर हम 9 का टेबल देखें, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। 45 तो ऑब्वियसली 40 से बड़ा हो गया तो हम 36 जाएंगे। 9 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। अब हमें करना यह है कि 9 को 40 के नजदीक लेके जाना है। ये हमने देख लिया, तो 9 4 36 आएगा आंसर, ओके। तो अब हमारे पास बचता है 36/40।
इतना काम हो चुका है। खत्म। इस 4 का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो ऐसे और 4 बार 9/40 और 4 बार करेंगे तो 36/40 हो जाएगा और बचेगा कितना? लेफ्ट विल बी 1 - 36/40 इक्वल्स टू 4/40 इक्वल्स टू 1/10। ये सब करने का सिग्निफिकेंस यही है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपने 2 घंटे में 9/40 काम किया तो और 9/40 को 4 गुना कर दिया, इसी काम को 4 गुना कर दिया तो 36/40 आया। ठीक है, यानी इतना काम अब कंप्लीट हो गया है। हम 9 को 40 के पास ले गए 36, लेकिन एक्सीड नहीं होने दिया, 45 नहीं लिया तो 36/40 आता है। अगर 36/40 ये वो काम है जो काम हो चुका है, जो काम बचा वो होगा 1 - 36/40 यानी 4/40 यानी कि 1/10। इसका मतलब 1/10 ऑफ द फाइल हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट, 1/10 अभी बची है। ओके, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल टाइम अब तक कितना लग गया। ये जो 9/40 था ये काम हो रहा था 2 घंटे में, तो 36/40 कितने टाइम में हो जाएगा? 2 × 4 = 8 आवर्स, यानी कि 8 आवर्स अभी लग चुके हैं। 36/40 काम हो चुका है और 1/10 काम अभी भी। ये सब तब है जब ये चंगू और मंगू अल्टरनेट आवर्स पे काम कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहा है चंगू, उसके बाद फिर मंगू, फिर चंगू, इस तरह से। अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पहले स्टार्ट किया चंगू ने, फिर मंगू ने, इस तरह जब इसी तरह 4 पेयर पूरे हो गए यानी कि 8 घंटे पूरे हो गए तो वापस किसकी बारी आएगी? वापस आएगी चंगू की बारी, यानी कि ये 1/10 काम कौन करेगा? ये 1/10 काम भी चंगू को ही करना पड़ेगा क्योंकि वापस उसी की बारी आएगी। तो टोटल काम जो बचा है वो है 1/10, 1 घंटे में करता है वो 1/8। तो इसका मतलब ये आएगा 4/5, यानी कि 4/5 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो इतने मिनट्स आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 48 मिनट्स। ये आ गए हमारे पास मिनट्स। यानी कि अगर ये ऑल्टरनेट आवर्स में काम करते हैं, स्टार्ट करता है चंगू, तो इनको टोटल टाइम लगेंगे 8 hours and 48 minutes। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले इनको अगर इकट्ठे काम कर रहे थे तो सिर्फ 4.5 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ये बारी बारी काम कर रहे हैं, बारी बारी इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक रात में फाइल बनानी है तो साथ में मिनी मिलिशिया खेलनी भी ज़रूरी है, इसलिए। और ये अल्टरनेट काम करेंगे तो 8 घंटे 48 मिनट लगेंगे इनको। टाइम कितना ज़्यादा लगेगा अगर आप काम के साथ साथ गेम भी खेलेंगे तो बेटर ये है आप काम निपटाएं 4.5 घंटे में, बाकी टाइम गेम ही खेलें। लेट अस लुक एट केस थर्ड। केस थर्ड भी यही है कि दे स्टार्ट वर्किंग अल्टरनेट आवर्स, एक के बाद एक, पहले एक काम करेगा फिर दूसरा, वही बिल्कुल वैसा ही, बट इस बार मंगू स्टार्ट करेगा मंगू। तो ऑब्वियस बात है, सबसे पहले मंगू अपना 1 घंटे में काम करेगा 1/10, अगले 1 घंटे में काम करेगा वो चंगू 1/8। फिर से वही आएगा, टोटल 2 घंटे में जो काम होगा वो होगा 9/40। 9/40 को ही मैंने बताया था 9 को हमें 40 के करीब लेके जाना है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36, यानी अगर 2 घंटे में 9/40 हो रहा है तो ऐसे 4 बार और करेंगे वो लोग तो हो जाएगा वो 36/40। ओके, ये 2 घंटे में था तो ऐसे 4 सेट और, मतलब टोटल टाइम अब तक 8 आवर्स लग चुका है। 36/40, अगर 36/40 हो चुका है इसका मतलब काम बचा कितना है? 4/40, यानी कि 1/10 काम बचा है। अब ये 1/10 काम कौन करेगा? 1/10 काम बचा है, इसको करेगा वापस, क्योंकि अब मंगू ने स्टार्ट किया था तो ऐसे 4 सेट के बाद मंगू चंगू मंगू चंगू मंगू चंगू मंगू चंगू के बाद फिर से आएगी मंगू की बारी, यानी कि इससे 1/10 जो कि 1 घंटे, ये काम बचा था 1/10, 1 घंटे में मंगू कर रहा था 1/10। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, 1 आवर, 1 आवर। इजी सी बात है कि पहले ये 8 आवर्स तक 36/40 काम हो चुका था, उसके बाद 1 घंटा आखिरी वो मंगू देगा ताकि आपका काम कंप्लीट हो जाए। टोटल लगेंगे आपके 9 आवर्स। 9 घंटे में आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट था, बस यहाँ पे फर्क यह है कि अब मंगू ने स्टार्ट किया है
इसका मतलब अगर मंगू स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगेगा, 9 घंटे लग जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमारे को 8 hours 48 minutes लगे थे, इसमें थोड़ा सा और 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 12 मिनट इज नॉट अ बिग डील। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि अगर वो इकट्ठे काम करते हैं तो उन्हें लगते हैं 4.5 घंटे, अगर वो ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं यानी पहले एक काम करेगा फिर दूसरा काम करेगा गेम खेलते हुए साथ में, तो उनको लगेंगे लगभग 8 hours 48 minutes। और अगर वो ऑल्टरनेटिवली ही काम करते हैं मगर मंगू स्टार्ट करता है तो उन्हें लगते हैं 9 hours। ओके, तो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। ओके, नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। लेट अस सपोज चंगू और मंगू तो 2 स्टूडेंट्स थे जो कि फाइल कंप्लीट कर रहे थे। आखिरी रात को उन्होंने सोचा कि अपनी फाइल कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़े नंबर मिल जाएंगे। बट एक पड़ोस का शैतान बच्चा है जिसका नाम है नंगू। ओके, चंगू मंगू दोस्त थे, उनका पड़ोसी नंगू छोटा बच्चा है, ठीक है। नंगू क्या करता है, नंगू एक शैतान बच्चा है जो बस लोग का काम खराब करता है, बिल्कुल ऐसा शिनचैन के जैसा। नंगू की एक खासियत यह है कि अगर चंगू 8 hours में फाइल कंप्लीट करता है, मंगू 10 hours में फाइल कंप्लीट करता है, तो नंगू की एक खासियत है कि नंगू 40 hours में फाइल पूरी फाड़ के बर्बाद कर देता है। नेगेटिव वर्क बर्बाद करता है, नेगेटिव वर्क। तो अब हम एक ऐसा केस देख लेते हैं। मान लीजिए कि चंगू अपना काम कर रहा है, फाइल बना रहा है, मंगू भी साथ में फाइल बना रहा है। चंगू शुरू से फाइल बना रहा है, मंगू आखिरी के एक्सपेरिमेंट से लिखना चालू कर रहा है, प्लस और साथ ही साथ नंगू भी फाइल उनकी फाड़ने में लगा हुआ है। वो आपस में दूसरे रूम में काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये इनकी फाइलें फाड़े जा रहा है, इनका काम सारा बर्बाद कर रहा है। ये होगा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव मतलब ये माइनस होगा। तो चंगू 1 घंटे में काम कर लेगा 1/8, मंगू भी 1 घंटे में काम कर लेगा 1/10, बट ये 40 घंटे में पूरी फाइल बर्बाद कर देता था नंगू जो कि छोटा बच्चा था, तो ये 1 घंटे में 1/40 फाइल फाड़ चुका होगा। तो अगर हम इससे पूरा सॉल्व करें तो यहाँ पे आता है एलसीएम 40, 5 + 4 - 1 = 8/40 यानी 1/5। अगर एक यानी कि अगर तीनों अगर इकट्ठे हैं तो 1 घंटे में 1/5 काम होगा। 1 घंटे में 1/5 यानी कि 5 hours में टोटल काम हो जाएगा। 5 घंटे लगेंगे। पहले इनको लग रहे थे, यहाँ पे आपने देखा, पहले इनको लग रहे थे 4.5 hours, सिर्फ चंगू और मंगू थे। तो अब इनको लग रहे हैं 5 hours, चंगू प्लस मंगू साथ में बकैती करता हुआ नंगू काम खराब करने आ गया पता नहीं कहाँ से। चलो, ऐसे बच्चों के साथ डील करना तो सिर्फ नाना पाटेकर ही जानते हैं। देखो पापा खेलो ना मेरे साथ, पापा खेलो ना। जब भी हमारे पास कुछ ऑल्टरनेट वाले कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो हम हमेशा जो वर्क है उसे ग्रुप कर देंगे। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि अल्टरनेटिवली वो दोनों काम कर रहे हैं, तो पहले 1 घंटे में 1/8 फिर अगले 1 घंटे में 1/10। तो आप हमेशा ये इस तरह 9/40 इसी ग्रुप में ही काम लेंगे आप। अगर आप एक एक करके ऐड करते रहेंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। इट्स बेटर कि आप 2-2 घंटे का एक ग्रुप बना लें, 2 घंटे का ग्रुप बना लें, तब आपको आसानी रहेगी। ये वाला कॉन्सेप्ट यानी वर्क को ग्रुप करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर स्लिपिंग वाले क्वेश्चन में बहुत आता है। जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एक चींटी है जो पहले 1 घंटे में 1 मीटर चढ़ती है, फिर अगले 1 घंटे में 50 सेंटीमीटर नीचे गिर जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करें, पहले 1 घंटे में ऊपर चढ़ी, अगले 1 घंटे में वो 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर नीचे गिर गई, तो यहाँ पे आधा, तो नेट 2 घंटे में वो सिर्फ आधा मीटर ही ऊपर चढ़ी। इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, वर्क को ग्रुप कर लें। एक ग्रुप बन गया जिसने बताया कि हमें 2 घंटे में वो नेट सिर्फ आधा मीटर ही चींटी ऊपर चढ़ पा रही है। इस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं वर्क ग्रुपिंग। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पाइप्स और सिस्टर्न्स में भी लगता है। पाइप्स हम जानते हैं क्या होती है। सिस्टर्न्स का मतलब होता है एक स्टोरेज टैंक।
सीधी सी बात है, बस एक स्टोरेज टैंक है जो आपकी छतों पे लगा होता है, बस उसे ही आप सिस्टर्न समझ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमें कहता है कि अ सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 5 आवर्स, हाउएवर इट टेक्स 6 आवर्स व्हेन देयर इज अ लीक इन इट्स बॉटम। इफ द सिस्टर्न इज फुल, इन व्हाट टाइम शैल द लीक एम्प्टी इट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 घंटे में वो स्टोरेज की टंकी पूरी भर जाती है, लेकिन अब क्या हुआ, उसमें एक लीक है, उस लीक की वजह से थोड़ा और देर हो रही है क्योंकि थोड़ा सा पानी बर्बाद जा रहा है, थोड़ा सा पानी वेस्ट हो रहा है। 5 घंटे की जगह अब 6 घंटे लग रहे हैं। तो बस हमें ये बताना है कि अगर मान लीजिए स्टोरेज टंकी पूरी भरी हुई है तो उस लीक से कितना टाइम लगेगा उस स्टोरेज टंकी को पूरा खाली करने में। तो मान लेते हैं कि स्टोरेज टंकी को खाली करने में अगर वो सिर्फ लीक से खाली हो रही है, उसमें एक छोटा सा होल है, वो लीक है, अगर उस होल से पानी निकल रहा है तो उसको मान लीजिए x आवर्स लगते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही क्लियर इक्वेशन है, 1 घंटे में वो भरेगा 1/5, लेकिन साथ ही साथ एक होल भी है जो कि x घंटे ले रहा है पूरी टंकी को खाली करने के लिए। तो 1 घंटे में वो 1/x भी खाली कर चुका होगा, और अब जो टाइम लग रहा है वो है लेट वाला टाइम 6 घंटे, यानी कि 1/6। यहाँ पे हमने लगाया है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। हमने लीक को एक पाइप अज्यूम किया है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये नेगेटिव वर्क है, इसीलिए माइनस साइन है। 1/5 माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/6। यहाँ से आप x सिंपली जो भी आंसर आएगा वो निकाल सकते हैं। ये x वो टाइम होगा जिसमें अगर टंकी पूरी भरी हुई है तो सिर्फ एक छेद है, एक लीक है, उससे इतना टाइम लगेगा, x जो भी आएगा आवर्स। यही था पाइप्स और सिस्टर्न्स का कॉन्सेप्ट। तो आपने जो मेन कॉन्सेप्ट था टाइम एंड वर्क का वो देख लिया है कि अगर किसी चीज को x यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, x डेज, x आवर्स, x मिनट्स लग रहे हैं, तो 1 मिनट, 1 घंटे या एक दिन में काम कितना होगा, 1/x। बहुत सिंपल है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है उसे मैं कहता हूं MDH कॉन्सेप्ट। MDH मतलब असली मसाले सच सच MDH नहीं, MDH मतलब मैन, डे और आवर, मैन डे आवर कॉन्सेप्ट। इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर 30 मैन 20 दिन काम करते हैं और रोज 10 घंटे काम करते हैं, तो हमारा MDH कितना आएगा, मैन डे आवर आएगा ये 30 × 20 × 10 यानी कि 6000 MDH। MDH का अपने आप में तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट MDH हमें ये बता देता है कि काम कितना बड़ा है। ओके, यानी कि अगर 6000 MDH अगर किसी काम के हैं, अगर किसी काम के लेट सपोज 12000 MDH है, तो आपको क्लियरली पता है कि ये 12000 वाला बड़ा होगा, 6000 MDH वाला कम होगा। अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इस काम को 6000 मैन डे आवर लगने वाले हैं, तो अब हम अपनी कंडीशंस के हिसाब से देख सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कितनी वेरी करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास 30 आदमी थे, 20 दिन के लिए काम कर रहे थे, हर एक बंदा 10 घंटे डेली दे रहा था। अब लेट सपोज आपके 30 बंदों में से 15 आदमी ही रह गए, वो कहते हैं कि हमसे जितने मर्जी दिन काम करवा लो, तो x डेज काम करवा लो, लेकिन हम 8 ही दिन काम करेंगे। ओके, तो आपको ये देखना है कि हमें कितने दिन काम करना पड़ेगा। टोटल काम तो आपका वही रहेगा 6000 MDH। ओके, हमें ये देखना है कि कितने दिन में काम हो जाएगा। 15 / 8, दिस कम्स आउट टू बी 50। इसका मतलब अगर आपके पास 30 आदमी थे और हर बंदा रोज 10 घंटे काम कर रहा था तो आपको 20 दिन लगे। लेकिन अगर आपकी मैन पावर कम हो गई, 30 से 15 हो गई, और हर बंदा 10 घंटे की जगह सिर्फ 8 घंटे ही काम कर रहा है, तो आपको 50 दिन लगेंगे। इससे पता लगता है कि अगर आपके पैरामीटर्स चेंज हो गए, ये तीनों चेंज हो गए, तो उससे आपके टाइम पे या दूसरे किसी चीज़ पे क्या फ़र्क आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस MDH कॉन्सेप्ट को अक्सर सिर्फ मैन और डे के रिस्पेक्ट में ही लिखा जाता है, आर अक्सर नेग्लेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको मैन डे कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, मैन डे। ओके, इस MDH के कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैन 1 डे 1 R1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2
H2 अपॉन W2। M1D1 H1 और M2 D2 H2 ये दो कंडीशंस हैं। यहाँ पे W1 और W2 नए चीजें आई हैं। W1 और W2 कुछ नहीं है, इनको हम वर्क कहते हैं, वर्क। जैसे मान लीजिए आपको कहा है कि ये इतने आदमी इतने दिन के लिए इतने घंटे काम करेंगे और इनको जो काम करना है वो है, लेट अस सपोज, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल। तो हम कह सकते हैं कि दीवार एक क्यूबॉइडल शेप की है, जो कि होती भी है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं W1 इक्वल्स टू दीवार की लेंथ 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 1 इंटू हाइट 1। तो इसी तरह W2 भी सिमिलरली हम लिख सकते हैं L2 B2 H2। ये बेसिकली एक पैरामीटर है जिससे आपको पता लग जाएगा कि दो चीज़ों को कैसे कंपेयर करना है। मान लीजिए आपको दीवार पहले इस डायमेंशन की बनानी थी, लेकिन बाद में आपको दीवार इस डायमेंशन की बनानी है, तो किस तरह से होगा। ये बस सिचुएशन चेंज होगी तभी काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, अदरवाइज MD से आपका काम हो जाएगा, मैन डे। एनीवेज मूविंग ऑन, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। अगर कभी क्वेश्चन में आपको लिखा है कि चंगू इज twice as efficient as मंगू, या फिर अगर आपको लिखा है चंगू इज twice as fast as मंगू, चंगू तेज है, चंगू या फिर एफिशिएंट है मंगू से, इस तरह आपको लिखा है, तो आपको सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि चंगू अगर किसी काम को करने के लिए x डेज लेता है तो मंगू कितने लेगा, 2x डेज। ओके, चंगू अगर x डेज लेता है तो मंगू 2x डेज लेता है, क्योंकि चंगू इज ट्वाइस एज एफिशिएंट, एफिशिएंट वर्ड कहीं लिखाओ या फिर ट्वाइस एज फास्ट लिखाओ, चंगू ज्यादा तेज है। तो इसी के साथ साथ एक दो और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें इन्वॉल्व होती है पेमेंट, ओके, तो पेमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्ट ऑफ वर्क के। पेमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्ट ऑफ वर्क। ये कब होगा, जब टाइम की बाउंडेशन नहीं है। मान लीजिए चंगू एक दिन में 8 घंटे काम करता है और मंगू एक दिन में 6 घंटे ही काम करता है, चंगू ज़्यादा काम करता है, तो आपको पता है कि ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है पेमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। अब यहां पे आपका काम फिक्स है लेकिन टाइम अलग अलग है। इस क्वेश्चन में क्या था, आपका काम अलग अलग था लेकिन टाइम फिक्स था। अब यहां पे काम फिक्स है यानी वर्क फिक्स है लेकिन टाइम अलग अलग है। वर्क फिक्स होने का मतलब क्या है, चंगू और मंगू को दोनों को फाइल कह दी बनाने को, ठीक है। आपको पता है कि चंगू लेता था 8 आवर्स और मंगू लेता था 10 आवर्स, तो ऑब्वियस सी बात है चंगू जल्दी काम खत्म कर रहा है 8 घंटे में, तो चंगू को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पेमेंट का मतलब यहाँ पे वही है, कितना पैसा मिलेगा। ए और बी, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, ए और बी को हम और क्लियरली समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अपूर्वा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। अपूर्वा एंड अमित टुगेदर कंप्लीट द वर्क एंड वर पेड 54 rupees and 81 rupees, okay, respectively. How many days must they have taken to complete the work together? तो हमारे पास दिया है कि अपूर्वा 12 दिन लगाती है, हमें दिया हुआ है, और अपूर्वा और अमित का रेशियो क्या है पैसा मिलने का। अपूर्वा को मिले हैं 54 रुपये और अमित को मिले हैं 81 rupees। तो क्वेश्चन में ये कहता है सिंपली, अपूर्वा 12 दिन में कोई काम करती है और अपूर्वा और अमित के पैसे मिलने की रेशियो है 54:81। अपूर्वा को मिले 54 रुपीज़, अमित को मिले हैं 81 रुपीज़। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमें ये नहीं पता कि अमित कितने दिन लेता है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिला के कितने दिन लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि अमित कितने दिन लगाता है। तो अपूर्वा को मिले हैं 54 रुपीज़, अमित को मिले हैं 81 रुपीज़। ये 54 रुपीज़ हो गई पेमेंट। पेमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। अपूर्वा लेती है 12 दिन और अपूर्वा को मिलते हैं 54 रुपीज़। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/12। यहाँ पे आगे x, यहाँ से हमें x मिलता है 8 days। इसका मतलब अमित लेता है 8 दिन। अपूर्वा ज़्यादा टाइम ले रही है, अपूर्वा 12 दिन ले रही है इसलिए उसको कम पैसा मिल रहा है 54 रुपीज़। अमित 8 दिन ले रहा है, कम टाइम ले रहा है इसलिए उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है 81
रुपीज़। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि अपूर्वा और अमित अगर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ओके, अपूर्वा 12 दिन में काम करती है तो एक दिन में 1/12 काम करेगी। अमित करेगा 1/8 काम। दोनों का एलसीएम आएगा 24, 2 + 3 5/24। एक दिन में अगर 5/24 काम करेंगे तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 24/5 डेज। इसका आंसर आता है 4.8 डेज। सिंपल। टोटल उन्हें अगर वो अलग अलग काम कर रहे थे तो अपूर्वा 12 दिन ले रही थी, अमित भाई साहब 8 दिन ले रहे थे। अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो 4.8 डेज में काम खत्म। यही है यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, पेमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। जब काम दोनों का सेम था तो जो कम टाइम लेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर दोनों का काम अलग अलग है बट टाइम सेम है, सेम टाइम में एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, एक बंदा कम काम कर रहा है, तो जो ज़्यादा काम करेगा ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बस ये पेमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ वर्क। पार्ट ऑफ वर्क ना भूलें, कितना काम का कितना हिस्सा आपने कंप्लीट कर दिया, वो सिंपली काम ही और कुछ नहीं। ओके, मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम बहुत एक ज़रूरी चीज़ सीखने वाले हैं कि हम कैसे डायरेक्ट इक्वेशन बनाएं स्टेटमेंट पढ़ के। ओके, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। क्वेश्चन हमें कहता है कि 4 men and 3 women can finish a job in 6 days and 5 men and 7 women can do the same job in 4 days. Okay, how long will 1 man and 1 woman take to do the work? Okay, क्वेश्चन में कहता है कि 4 men 3 women can complete a work in 6 days. Okay, 4 मर्द हैं और 3 औरतें हैं, वो 6 दिन ले रहे हैं काम करने में। और साथ ही साथ अगर 5 men हैं 7 women हैं तो टाइम कितना लगता है, सिर्फ 4 days। तो क्वेश्चन हमें कहता है कि अगर एक ही आदमी है और एक ही औरत है तो कितना टाइम लगेगा, ये हमें क्वेश्चन कहता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, अब तक हम क्या पढ़ते थे कि अगर एक आदमी x डेज लेता है काम करने को, एक काम को कंप्लीट करने में, तो एक दिन में वो काम करेगा 1/x। तो यहाँ पे हमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। यहाँ पे हमने मान लेना है कि assume m equals to part of work done by a man in 1 day। अब तक हम अज्यूम करते थे कि एक आदमी x डेज में वो काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का, तो हमें m क्या अज्यूम करना है कि m एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, उस काम का कितना हिस्सा वो एक दिन में कंप्लीट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि m इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू द टास्क। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि m अब तक हम कर रहे थे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू द टास्क। m दिन लगते हैं किसी आदमी को ये काम करने में, चंगू को 8 घंटे लगते हैं फाइल बनाने में, तो वहाँ पे m वो था 8 था। लेकिन यहाँ पे m है पार्ट ऑफ वर्क, एक दिन में इतना हिस्सा कंप्लीट कर लिया। तो अब हम डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। m है मैन के लिए, तो वुमेन के लिए w मान लेते हैं। तो 4m + 3w इक्वल्स टू 1/6। एक दिन में एक आदमी m पार्ट कर रहा है और 4 आदमी एक दिन में 4m पार्ट कर रहे हैं। एक दिन में एक औरत w पार्ट कर रही है, 3 औरतें एक दिन में 3w पार्ट कर रही है। 4 मर्द और 3 औरत के बाद भी 6 दिन लग रहे हैं, यानी एक दिन में 1/6 काम ही होगा। तो इस तरह से ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हमारी दूसरी इक्वेशन भी इसी तरह आएगी। 5 हैं मर्द + 7 हैं औरतें, w वुमेन, टोटल टाइम इनको लगता है 4 दिन, यानी कि 1/4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस हैं, 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो आई थिंक हमारे पास बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के। आप इसको जिस भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। अब तक इसमें से ध्यान देने वाली बात ये थी कि अब तक हम अज्यूम करते आए थे कि m क्या है, इतना टाइम लगता है
ये टाइम नहीं है, एम अब पार्ट ऑफ वर्क है, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा, सबसे अलग है इसीलिए। सो दिस टॉपिक सम्स अप आवर लेक्चर फॉर टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक के लिए प्रो टिप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आप ये इक्वेशंस बना के ऑप्शन में वैल्यू चेक करेंगे तो आपकी कोई ना कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो आपको काफ़ी आसानी मिलेगी, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्रो टिप नंबर 2 ये है कि जब भी आप वर्क को ग्रुप कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा 1/8 चंगू का था, 1/10 मंगू का था, तो जब भी आप वर्क को ग्रुप कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि अगर अल्टरनेट वाला केस है तो वहां पे 2 घंटे में इतना काम होगा। जब जैसे हम 9 को 40 तक लेके जा रहे थे तो हम 9 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 9 4 जा 36, ओके, तो हमारे पास 4 आया था, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 हुआ था। तो आप ये ना करें कि आप 4 को 4 घंटे ही लिख दें, आप ऐसा ना करें कि आप 4 को 4 घंटे ही लिख दें, आप ये याद रखें कि आपने 2 घंटे का काम ग्रुप किया है, तो वहां पे आप वो ना भूलें। तो 2 घंटे का काम ग्रुप मल्टीप्लाइड बाय 4 था तो 8 घंटे आएगा, ना कि सिर्फ 9 × 4 की वजह से 4। आप वहां पे वो गलती ना करें। और तीसरी प्रो टिप यही है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इक्वेशंस बनाएं। तो बच्चा लोग कैसे लगे तुम्हें तुम्हारे जीजा जी? सुपर। ओ कंबल चंबल की नानी, आपको कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।